अगर आपने कंतारा देखी है तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी सोल, उसकी स्टोरी, उसकी एनर्जी अब तक आपको याद होगी। बस इन 6th स्टैंडर्ड, सो उधर से ही मुझे हमारा जो गांव का कहानी, एक फोकलोर लेके आना चाहिए एक बड़ा स्क्रीन में, एक ड्रीम था। तो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर पीयूसी एंड उस समय ये 2 चैप्टर का कहानी था मेरा दिमाग में, मन में था। कंतारा की सक्सेस के बाद इसका प्रीक्वल अनाउंस कर दिया गया था, कंतारा चैप्टर 1, जिसे आरशब शेट्टी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसमें हमें पहली फिल्म में दिखाई गई मिथोलॉजिकल परंपरा और पुरानी दुश्मनी की शुरुआत के बारे में और गहराई से दिखाया जाएगा, जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और इस बार स्केल भी कहीं ज्यादा बढ़ाई दीधा है। 3 years of hard work, 250 days of shoot. No matter the challenges I faced, the Daiva never let go of me. सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी थी, वहीं कंतारा चैप्टर 1 का बजट लगभग 125 करोड़ रखा गया है, जो इसे कन्नड़ा सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। सोचने वाली बात है, जब कहानी इतनी गहरी और स्केल इतना ग्रैंड हो, तो इस मूवी से जुड़ी कई ऐसी चीजें होंगी जो आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको और भी एक्साइट कर देंगी। वेलकम टू अंडर न्यू फैक्ट्स वीडियो। सिस्टम जिला पर 25 ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 8, मूवी की कास्टिंग की बात करें तो आरशब शेट्टी के साथ फिल्म में रुक्मणी वसंत कनाकावती का रोल कर रही हैं और गुलशन देवैया और जयराम भी इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। फिल्म ट्रेलर रिलीज से पहले ही रुक्मणी वसंत ने मूवी में अपनी डबिंग भी कंप्लीट कर ली है। नंबर 2, पहले लोगों को लगता था कि यह कंतारा का सीक्वल है, लेकिन आरशब शेट्टी ने कंफर्म किया कि यह एक प्रीक्वल है। इसकी कहानी 1847 के पहले सेट है और यह बताएगी कि फिल्म के इवेंट्स कैसे शुरू हुए। इसमें देवा और पंजुर्ली देवा की उत्पत्ति और उनके प्राचीन काल की कहानी दिखाई जाएगी। नंबर 3, म्यूजिक डायरेक्टर बी अजनीश लोकनाथ, जिन्होंने पहली फिल्म में वराह रूपम जैसे गाने दिए, इस फिल्म में भी वही जादू लाएंगे। हाल ही में उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ मुंबई में एक स्पेशल ट्रैक रिकॉर्ड किया है। दिलजीत ने बताया कि उनका कंतारा से एक पर्सनल कनेक्शन है और उन्होंने गाने में तांडव वाइब लाने की कोशिश की है। नंबर 4, जहां 2022 की कंतारा एक छोटे बजट में बनाई गई थी, वहीं कंतारा चैप्टर 1 एक बहुत बड़ी है बजट की फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट लगभग 125 करोड़ है, जो इसे कन्नड़ा सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। You're an actor, you're a director, you're a writer. आपने अपने गांव की एक कहानी बनाई, पूरे वर्ल्ड में इट्स बिकम अ सक्सेस। आज आप लोग बोल रहे हैं इतने कम बजट में कांतारा किए, इतने कलेक्शन किए करके। पहला मैं कन्नड़ा में करने का थॉट था मेरा, उस समय इट वाज अ बिग बजट फिल्म फॉर मी। मेरा लास्ट फिल्म में डायरेक्ट किया था 1.4 करोड़ में, ठीक है। उससे पहले किरिक पार्ट किए थे हम लोग, 3 करोड़ में हम लोग पिक्चर रिलीज किए थे। वैसा एक लो बजट मिड बजट का एक फिल्म करके आ रहा था मैं। पहली बार मैं सोचा इतना बड़ा बजट में इतना बड़ा सेट मैं कभी देखा भी नहीं था। असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम नहीं किया था इतना बड़े स्केल में। सर इतने लोग थे सेट पे, इतने गाड़ी आ रहे थे, देख के मुझे इतना प्रेशर हो रहा था, टेंशन हो रहा था, तो खत्म करना है मुझे, ठीक है। नंबर 5, रिपोर्ट्स थी कंतारा चैप्टर 1 की शूटिंग जुलाई 2025 में ही रैप अप हो चुकी है। मेकर्स ने बताया कि इसमें 250 दिन से भी ज्यादा दिनों की शूटिंग की गई। मूवी में पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है। नंबर 6, इतने बेडिधे प्रोजेक्ट में कुछ मुसीबतें भी सामने आईं। शूटिंग के दौरान एक बोट मनी रिजर्वर में पलट गई थी, जिसमें आरशब शेट्टी और क्रू के 30 मेंबर्स थे। थैंकफुली कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स का नुकसान जरूर हुआ। इसके अलावा प्रोड्यूसर ने कर्ज होने की अफवाहों को भी खारिज किया और बताया कि बेडी डीढ़े प्रोजेक्ट्स में ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती हैं। नंबर 7, वेल वी ऑल नो पिछली बार मूवी का क्या एक्सपीरियंस रहा था, एंड उसी चीज को देखते हुए इतने ग्रैंड स्केल पर फिल्म को प्लान करने की वजह से इस मूवी को IMAX, 4DX और D बॉक्स फॉर्मेट्स के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। नंबर 8, फिल्म की कहानी 300 CE में सेट है, जब कदंबा डायनेस्टी का दौर प्री कॉलोनियल कर्नाटका में पहली बार डिवाइन स्पिरिट्स जागे थे। साथ ही भूता कोला और देव
लाइव ट्रेडिशंस की शुरुआत के बारे में एक्सप्लोर किया जाएगा। नंबर 9, अर्शब शेट्टी नागा साधु का रोल निभाएंगे, जो एक योद्धा और रहस्यवादी है, जो मोर्टल्स और डिवाइन के बीच एक कनेक्शन बनाता है, जिसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। इससे फिल्म के लोर और मिथोस को और भी गहराई मिलेगी। नंबर 10, बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने अपने सिनेमेटोग्राफी से जो कमाल किया वो सबने नोटिस करा था। इसके प्रीक्वल में भी फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अरविंद कश्यप हैं और उन्होंने अपना बेस्ट देने का पूरा ट्राई किया है। नंबर 11, कंतारा के फर्स्ट पार्ट ने प्रेस्टिजियस 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट एक्टर का For the best actor in leading role, कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गहरी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है और बंद विचारों की खिड़की भी और बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड। इस रिकॉग्निशन ने फिल्म की क्वालिटी को और भी वैलिडेट किया है। चैप्टर 1 के लिए भी सेम क्रू है। नंबर 12, यह फिल्म सिर्फ एक रीजनल रिलीज नहीं है, इसको एक पैन वर्ल्ड फिल्म के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। यह 7 लैंग्वेज में रिलीज की जाएगी और 30 से भी ज्यादा देशों में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। इसका एम पहली फिल्म से भी BDDD इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचना है, जिसमें स्पेनिश और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज भी शामिल हैं। नंबर 13, इस फिल्म में एक ग्रैंड वॉर सीक्वेंस है, जिसमें 500 से ज्यादा फाइटर्स और टोटल लगभग 3000 लोग शामिल हैं। इसको कर्नाटका में एक 25 एकड़ DDDH के सेट पर शूट किया गया था और शूटिंग में 50 दिन लगे थे। और सबसे BDDD ही हैरानी की बात, इस वॉर सीक्वेंस का ही बजट RS50 करोड़ DH था। नंबर 14, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन के फाइनल स्टेजेस में 20 VFX स्टूडियोज ने काम किया, जो कि कंतारा 2022 के कंपैरिजन में फिल्म की ग्रैंड लेवल को दिखाता है। नंबर 15, अपने रोल के लिए ऋषभ शेट्टी ने हॉर्स राइडिंग, कलरीपयट्टू और असॉर्टेड फाइटिंग सीखी, जो मूवी के लिए उनके डेडिकेशन और हार्ड वर्क को शो करता है। और यह कहना गिये है छलत नहीं होगा, उन्होंने कंतारा को अपना सब कुछ दिया है। नंबर 16, कंतारा चैप्टर 1 का सीधा क्लैश एक बॉलीवुड फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से होने को है, जिसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं। ये दोनों BDDD फिल्में एक नेशनल हॉलिडे पर रिलीज हो रही हैं, जो ये दिखाता है कि पैन इंडियन मार्केट में अब साउथ सिनेमा का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। नंबर 17, रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म के थिएटिकल रिलीज के बाद उसके स्ट्रीमिंग राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए हैं, वो भी सभी लैंग्वेजेस के लिए। यह डील अब तक की सबसे BDDDH OTT डील मानी जा रही है किसी कन्नड़ा फिल्म के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका अमाउंट 125 करोड़ डेचा है, जो रजनीकांत की कुल्ली वाली डील को भी क्रॉस कर गया है। इस डील ने मेकर्स के लिए फिल्म को एक सेफ बेट बना दिया है। इससे होम वाले फिल्म्स बिना किसी प्रेशर के फिल्म को BDDD प्रीमियर पर थिएटिकल रिलीज कर पाएगी और अब इसके बाद जितनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वह सब प्योर प्रॉफिट मानी जाएगी। नंबर 18, फिल्म ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील्स कर ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके थिएटिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 70 करोड़ डेच में बेचे गए हैं। यह अमाउंट किसी भी कन्नड़ा डब्ड फिल्म के लिए एक नया रिकॉर्ड है। नंबर 19, केरला में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने शुरू के 2 हफ्तों के लिए 55% प्रॉफिट शेयर की डिमांड की, जिसे फिल्म एग्जीबिशन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ONF केरला ने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि बाद में यह साफ किया गया कि इस टॉपिक पर डिस्कशन हुए और फिल्म को बैन करने का कोई फाइनल डिस्कशन नहीं लिया गया। नंबर 20, फिल्म के एक खास सीक्वेंस के लिए मेकर्स को एक मंदिर को अलग अलग डिकेड्स में दिखाना था। इसके लिए एक पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी दीदा सेट बनाया गया। इस सेट को बनाने के लिए पूरे भारत से कारीगरों और टेक्नीशियंस से काम लिया गया। नंबर 21, इस फिल्म के रिलीज के लिए एक मैसिव मार्केटिंग प्लान बनाया गया है। इस प्लान के हिसाब से 8 अक्टूबर को 2500 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर पेड प्रीमियर्स रखे जा रहे हैं। यह किसी भी कन्नड़ा फिल्म के लिए अब तक का सबसे बेडिया प्रीमियर इवेंट होगा, जिसका गोल ऑफिशियल रिलीज से पहले ही फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑन एफ माउथ बनाना है। नंबर 22, फिल्म पर काम करने वाले इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर टोडोर लेजरव ऋषभ शेट्टी के क्लाइमेक्स के विजन से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कंतारा चैप्टर 1 पर काम करने के लिए अपने 2 हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। लेजरव ने ऋषभ की तारीफ करते हुए कहा कि वो सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि कैरेक्टर को जीते हैं, जिसने इस एक्सपीरियंस को पावरफुल और लार्जर देन लाइफ बना दिया। इस फिल्म को कंतारा से भी ज्यादा ग्रैंड और विजुअली स्टनिंग बनाने की कोशिश की गई है। नंबर 23, कंतारा चैप्टर 1 के बाद ऋषभ शेट्टी ने एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। वो अश्विन गंगा राजू
राजू के डायरेक्शन में एक पीरियड ड्रामा में काम करेंगे। इसका पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, जिसका टैगलाइन है द लैंड बॉर्न अ रेबल रोज, और साथ ही उनकी एक और फिल्म भी आने को है जिसका टाइटल जय हनुमान है। नंबर 24 सत्यनारायण ऋषभ शेट्टी ने कंतारा को अकेले नहीं डायरेक्ट करा था। उस टाइम उन्होंने राज शेट्टी की मदद ली थी और कंतारा चैप्टर 1 के डायरेक्शन में भी उन्होंने दोबारा से हेल्प करा है। नंबर 25 ट्रेलर में दिखाया गया वाटरफॉल वही लोकेशन है जो पहले पार्ट में थी। ये बताता है कि फिल्म कहानी उसी रीजन में सेट है। कांतारा में भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना, मतलब सेल सिनेमा आने के बाद तो लोग देख के इतने एक सिचुएशन आ गया तो इतना रीच हो गया। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन के बारे में वो दो चीजें नहीं है। मेरा मतलब एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, सिर्फ काम करना है। तो इट वाज ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी, सो वो पूरे के पूरे मैं काम पे लगाने के लिए सोचता हूँ। सो एक्सपेक्टेशन, एक पोस्टर रिलीज किए और एक ग्लिम्प्स भी रिलीज किए। सो आई थिंक लोगों को छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक पोस्टर और एक ग्लिम्प्स रख के इतने सारे बात करते। आई थिंक लोग बात किया तो अच्छा रहेगा। सो वी होप कि आप सबों को हमारे ये फैक्ट्स बिल्कुल पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लेके आपके कोई भी थॉट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें सिस्टम जिला को। बस सब है।